नमस्कार दोस्तों, आजकल आप हमारी नई श्रृंखला भारतीय क्रिकेट के धुरंधर देख रहे हैं। खेल कोई भी हो, हर खिलाड़ी का अपना एक अलग महत्व है। उसकी खेल की शैली के हिसाब से, उसके स्थान के हिसाब से। वैसे ही क्रिकेट में भी हर खिलाड़ी का अपना एक अलग महत्व है। बल्लेबाज का अपने क्रम के हिसाब से, गेंदबाज का अपनी गेंदबाजी के हिसाब से, और एक फील्डर का अपने क्षेत्र रक्षण के हिसाब से। सभी अपनी अपनी जगह के विशेषज्ञ होते हैं। कोई सलामी बल्लेबाज होता है, कोई तीसरे नंबर का विशेषज्ञ होता है, कोई मध्य क्रम का एक ठोस और जुझारू बल्लेबाज होता है, और आजकल के क्रिकेट में छठे और सातवें स्थान पर आकर कोई शानदार फिनिशर की भूमिका निभाता है। गेंदबाजी में भी कोई तेज गेंदबाजी करता है, कोई मध्यम तेज गति की गेंद फेंकता है, कोई इन स्विंग, कोई लेट स्विंग, कोई आउट स्विंग, कोई स्पिनर है तो लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, टॉप स्पिन वगैरह वगैरह। क्षेत्र रक्षण के भी हिसाब से कोई स्लिप में फील्डिंग करने में माहिर होता है, कोई एक्स्ट्रा कवर में, कोई शॉर्ट लेग का विशेषज्ञ होता है, कुछ फील्डर डाइविंग कैच करने में माहिर होते हैं, तो कुछ फील्डर ऊंचे कैच लपकने में महारत हासिल किए होते हैं। इन्हीं में एक फील्डिंग विकेट के पीछे होती है। विकेट के पीछे फील्डिंग करने का जो विशेषज्ञ होता है वो विकेट कीपर कहा जाता है। स्मरण रहे, जब गेंदबाज के हाथ से गेंद निकलती है तो एक बल्लेबाज को उस गेंद को समझने में जितना वक्त लगता है उससे कहीं कम वक्त विकेट के पीछे खड़े विकेट कीपर को उस गेंद को समझने में लगता है। ज़रूरी है, तभी वो विकेट के पीछे खड़ा होकर फील्डिंग कर सकेगा। और आज आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं 60 और 70 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर फारूक इंजीनियर से। जी हाँ, फारूक इंजीनियर का जन्म 25 फरवरी 1938 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई पोद्दार कॉलेज माटुंगा से पूरी की। इनके पिता पेशे से डॉक्टर थे। फारूक इंजीनियर वास्तव में इंजीनियर बनना चाहते थे, परंतु क्रिकेट के प्रति उनकी रुचि उनके पिता के कारण जागृत हुई। इनके पिता टेनिस के खिलाड़ी थे और साथ में क्लब क्रिकेटर भी थे। एक बार फारूक इंजीनियर अपने पिता के साथ बेबोर्न स्टेडियम के ईस्ट स्टैंड पर गए, जहां डेनिस कॉम्पटन फील्डिंग कर रहे थे। फारूक इंजीनियर का बचपना था, उन्होंने कई आवाज़ें डेनिस कॉम्पटन को दी। एक बार डेनिस कॉम्पटन मुस्कुराते हुए इंजीनियर के पास आए और इंजीनियर को एक च्युइंगम गिफ्ट किया। फारूक इंजीनियर ने इस च्युइंगम को किसी बेशकीमती खजाने की तरह बरसों संभाल कर रखा। 1958-59 में अपने कॉलेज क्रिकेट टीम का ये हिस्सा बने और 1959 में ही उन्होंने मुंबई की तरफ से खेलते हुए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया और 1975 तक यह प्रथम श्रेणी क्रिकेट का हिस्सा रहे। अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत इन्होंने 1 दिसंबर 1961 को इंग्लैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट में की और टेस्ट कैरियर का अंतिम मैच इन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 23 जनवरी 1975 को खेला। वह विकेट कीपर के साथ साथ एक शानदार सलामी बल्लेबाज भी थे। गावस्कर के टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद उन्होंने पारी की शुरुआत करते हुए कई यादगार पारियां खेली। गावस्कर के जोड़ीदार के रूप में इंजीनियर को खासा पसंद किया गया। अपने टेस्ट कैरियर में इंजीनियर ने 66 टेस्ट मैचों में 2611 रन बनाए, जिनमें 2 शतक और 16 अर्धशतक हैं। टेस्ट मैच में उनका सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर 121 रनों का है। विकेट के पीछे इंजीनियर ने 66 कैच लपके और 16 खिलाड़ियों को स्टंप आउट भी किया। फारूक इंजीनियर ने अपने कैरियर में 5 वनडे मैच खेलकर 114 रन बनाए।
कुछ एपिसोड पहले मैंने कहा था कि उस दौर के क्रिकेटर की महानता तब तक नहीं सिद्ध होती जब तक कि उसके प्रथम श्रेणी क्रिकेट कैरियर पे निगाह न डाली जाए। उस दौर में इतना क्रिकेट नहीं था, एक खिलाड़ी बमुश्किल 8 से 10 टेस्ट मैच ही एक सीज़न में खेल पाता था। आज की तरीके से वनडे क्रिकेट, 2020 क्रिकेट, इतने ही टेस्ट मैचेस और आईपीएल क्रिकेट नहीं हुआ करते थे। तो फारूक इंजीनियर ने अपने कैरियर में 335 प्रथम श्रेणी मैच खेले, जिनमें 13,476 रन बनाए। इसमें 13 शतक और 69 अर्धशतक भी शामिल हैं। विकेट कीपिंग करते हुए फारूक इंजीनियर ने 704 कैच भी लपके, 704, और साथ ही 120 खिलाड़ियों को स्टंप आउट किया। ये इंग्लैंड में लंकाशायर की तरफ से लंबे अरसे तक काउंटी क्रिकेट भी खेले। शेष विश्व एकादश टीम के लिए विकेट कीपर के रूप में फारूक इंजीनियर पहली पसंद थे। इनके कैरियर के पहले टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीता और नारी कॉन्ट्रैक्टर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम में कानपुर के मैदान में इंजीनियर 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। भारत के 414 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे। 8वें विकेट की साझेदारी में उन्होंने पाली उमरीगर के साथ 53 रन और जोड़े। उनके 33 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जॉन मरे ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया। इंजीनियर के आउट होते ही कॉन्ट्रैक्टर ने 467 के स्कोर पर पारी घोषित कर दी। उमरीगर 147 रन बनाकर नाबाद रहे। टेस्ट विकेट कीपर के रूप में इंजीनियर ने सबसे पहले इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज पीटर रिचर्डसन को आउट किया। सुभाष गुप्ते की एक गेंद पर इंजीनियर ने एक खूबसूरत कैच लपक कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। कुछ ही देर बाद चंदू बोर्डे की गेंद पर डेविड एलन का एक असंभव कैच पकड़कर उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इंग्लैंड 264 पर ही सिमट कर ढेर हो गया। इंग्लैंड को मजबूरन फॉलो ऑन खेलना पड़ा। 1.5 दिन का समय था। भारत के हाथ में जीत सुनिश्चित थी, पर कप्तान टेड डेकस्टर, जियोफ पुलर और केन बैरेंगटन की अड़ियल और शतकीय बल्लेबाजी के कारण यह मैच अंततः अनिर्णीत समाप्त हुआ। 3 शतकों के साथ इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच में 5 विकेट खोकर 497 रन बनाए और जीत भारत के हाथ से रेत की तरीके से फिसल गई। 1968 में इंग्लिश क्रिकेट ने अपनी काउंटी क्लबों को यह अनुमति दी कि वह अपने क्लब में विदेशी खिलाड़ियों को भी शामिल कर सकते हैं। तब फारूक इंजीनियर लंकाशायर टीम में शामिल हो गए। इसी साल वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज क्लाइव लॉयड ने भी लंकाशायर का अनुबंध स्वीकार कर लिया। 1976 में संन्यास लेने तक इंजीनियर ने वहां 9 सीजन बिताए। 1950 के बाद से लंकाशायर ने कोई बड़ा सम्मान नहीं जीता था, परंतु इंजीनियर और क्लाइव लॉयड के रहते लंकाशायर सीमित ओवरों की एक मजबूत और सफल टीम बन चुकी थी। इस दौरान लंकाशायर ने 4 बार जिलेट कप और 2 बार जॉन थोपर लीग जीता। 1970 में सोबर्स की कप्तानी वाली शेष विश्व टीम में उन्हें विकेट कीपर के रूप में चुन लिया गया। 1971-72 में वह ऑस्ट्रेलिया में शेष विश्व क्रिकेट टीम के लिए खेले। इसी दौरान उन्होंने मैनचेस्टर में एक महिला से विवाह भी कर लिया और वहीं बसने का फैसला भी कर लिया। 1976 में लंकाशायर ने उनके अंतिम सीजन में एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया, जिससे
26,519 पाउंड जुटाए गए। 2018 में इंजीनियर को सीएट पुरस्कार के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी नवाजा गया। अभी हाल ही में 24 जनवरी 2024 को बीसीसीआई ने उन्हें कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। तो मित्रों, यह मुलाकात थी अपने दौर के महान विकेट कीपर फारूक इंजीनियर से। इस एपिसोड को देखिए, फिर कह रहा हूँ, मेरा मनोबल बढ़ाइए, उत्साह बढ़ाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब अगले मंगलवार को हम आपकी मुलाकात अपने समय के एक सफल कप्तान और एक शानदार बल्लेबाज से करवाएंगे। नाम याद रखिए, दिलीप वेंगसरकर। अगले मंगलवार को हम और आप मिलते हैं दिलीप वेंगसरकर से। तब तक के लिए नमस्कार। इस एपिसोड को पूरा देखिए और पसंद कीजिए। धन्यवाद।